औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ मुर्गी का शोरबा, जिसके लिए हमें चाहिए एक प्याज। इसमें ये ऑयल में प्याज को फ्राई कर लिया है। इसके अंदर हम गरम मसाला डालेंगे। उसमें 2 बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा। अब इसमें आप चिकन डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें, इतना फ्राई कि इसका कलर चेंज हो जाए। फ्राई करने के बाद गाइस हमने ली थी एक लहसुन की जगह एक अदरक का टुकड़ा और एक दरमियानी प्याज। उसमें से थोड़ी सी प्याज फ्राई कर ली थी और बाकी प्याज को हमने इसमें पीस लिया, लहसुन अदरक और छोटी हरी मिर्च के साथ 4 अदद छोटी हरी मिर्च लिए। इन सबको पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। अब चिकन फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम ये पेस्ट डालेंगे। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें जो हम मसाले डालेंगे वो है 2 पिसी लाल मिर्च के चमचे और 2 चमचे ही हम डालेंगे इसमें पिसा धनिया, 1 चमचा हल्दी और 2 चमचे नमक। इसको डाल के अब मिक्स करेंगे। मसाला भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 पाव दही, अच्छी तरह बन जाएगी तो इसमें शोरबा करेंगे। शोरबा करके इसको हम बन के रखेंगे मुर्गी बनाने के लिए। चिकन जल्दी गल जाती है। ये बिल्कुल इसमें पानी डाल दिया है। पानी डाल के डालने के बाद आप इसको 30 मिनट तक फिर इसको उबाल देना। उबाल देने के बाद 30 मिनट तक इसको पकाएं। जब आपकी चिकन गल जाए, चिकन का रेसिपी बाद में डाल दीजिए, लेकिन ये इसका चिकन का अर्थ है जितना धीमी आंच पे आपका सालन बनेगा उतना ही टेस्टी होगा। तो उसको 30 मिनट के लिए रखते हैं और मिलते हैं 30 मिनट के बाद। हमारा मुर्गी का शोरबा तैयार हो चुका है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, छोटा चम्मच। ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए।